तो एवरीवन, तो कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये लगी है मेरी मेहंदी। इसे एक दिन पहले मैंने अपने पैरों पे लगवा ली थी, क्योंकि एक दिन लगवाती तो मेरे पे ना तो बैठा जाता, ना ही मेरे से कुछ काम होता। उसके बाद मैं आ गई थी सोनी दीदी शाम को। सोनी दीदी के मैंने लगाई मेहंदी हाथों पे और पैरों पे, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी को लगाने के बाद ये रही मेरी मेहंदी। मेरी मेहंदी का भी कलर बहुत अच्छा आ चुका था। इस टाइम तक सेम डे कलर तो नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट डे कलर भी अच्छे से आ जाता है। ये रही मेरी पैरों को भी कलर बहुत अच्छा आ गया था। नेल पेंट वगैरह लगाना है। फिर मैंने शाम को लगाई थी मम्मी के मेहंदी। एक पे मॉर्निंग में लगाई थी, एक में नाइट में लगाई थी। ये मेहंदी लगाने के बाद बस हम सीधा फिर सोने के लिए चले जाएंगे। और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आ चुका था। सोते सोते तो इतना टाइम हो गया था, देखो 12 बज चुके हैं और मैं समथिंग 1 बजे के टाइम सोई थी। थक जाते हैं तो नींद भी नहीं आती। उसके बाद मैं उठ गई थी सरगी में बनाई थी मम्मी ने ये सिवई और थे ड्राई फ्रूट। इसको खाने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर मैं उठी थी, मॉर्निंग में मैं उठ गई थी। तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज है करवा चौथ। तो पहले हमने तैयारी कर ली थी सारी पूजा की। उसके बाद मैंने सारा काम वाम करके मैंने पहनी थी साड़ी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, मेरी ससुराल से आई थी। ये रही मम्मी ने पिंक सूट पहना था। और फिर हम गए थे। ये रही मम्मी ने, मैंने और सासू माँ ने, हम तीनों ने एक साथ कहानी पढ़ी थी। कहानी पढ़ने के बाद हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी ली थी। फिर हो गया था नाइट हो गई थी और मैंने खाने का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी इस टाइम तक। मैं बनाया था मैंने मटर पनीर, नान और हलवा वगैरह बनाया था। काजू कतली पापा लेके आ गए थे। आज मैंने लगा था लहंगा, ज्वेलरी और कुछ चूड़े वगैरह जो मुझे पहनने थे। उसके बाद किया मैंने मेकअप फटाफट से, पहले अपना किया फिर मम्मी का, सासू माँ का, तीनों का भी मैंने करा था। इतने मम्मी भी तैयार हो रही थी। और ये रही मैं, ये था मेरा फाइनल लुक। तो आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन पता नहीं फिर मेरा अचानक से मन बदल गया। फिर मैंने पहन लिया था ये लहंगा अपनी शादी का। पता नहीं क्यों फर्स्ट करवा चौथ पे लहंगा पहनने का अपना ही एक अलग ही मजा आता है। चौथ पे तो देखते हैं साड़ी वगैरह या फिर कुछ भी ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन पहले करवा चौथ पे तो मुझे मोस्टली पसंद है। और मैंने इतनी जल्दी तैयार हुई थी फटाफट से, मेरी कुछ एसेसरीज तो मिल भी नहीं रही थी। सासू में मेरे पास ही खड़ी थी, वो सारे मुझे बता रही थी पूजा का सारा जो काम होता है, मुझे बता रही थी पूजा की तैयारी कैसे करते हो सारा। वो जो मेरा तो पहला था और मुझे उन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। तो गाइस, आप भी बताइएगा आपका पहला करवा चौथ है या फिर दूसरा, और कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लहंगा कैसा लगा, मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। बहुत सी फैमिली में तो मॉर्निंग में कथा हो जाती है, लेकिन जो कुछ घरों में 4 बजे कहानी पढ़ी जाती है, कुछ घरों में मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं। बस इतने चांद निकलेगा, इतने हमारी सारी तैयारी हो जाएंगी। और खाना वगैरह मैंने पहले ही बना चुकी थी। मम्मी ने बताया था मेरी सासू माँ ने कि खाना भी की भी पूजा वगैरह होगी, तो खाना भी पहले बन के एक साथ लग चुका। पहले मैं ये वाली फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैंने अपनी जो मैं आरती करूँगी करवा चौथ की, उसको भी मैंने तैयार कर लिया था। और सच में गाइस, इतने दिन से करवा चौथ कर रहे थे, एकदम से ही आ गया और फटाफट से चला भी गया। आप सभी बताना कि आपने लहंगा पहना था, साड़ी पहनी थी या फिर ड्रेस पहनी थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या क्या पहना था और आपका करवा चौथ कैसा बना। ये था मेरा लुक। तो गाइस, मैंने मेकअप तो खुद ही कर लिया था। और ये मम्मी पीछे हैं। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ गाइज। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी। मैंने देखा मम्मी ने भी पूजा कर ली थी। मम्मी पापा पूजा कर रहे थे, सासू माँ और मम्मी पापा पहले ही कर चुके थे। और बस यहाँ पे पटाखे वटाखे फूट रहे थे। फिर मम्मी पापा ने मम्मी को पानी वानी पिलाया। फिर मम्मी आ गई थी नीचे और मम्मी चली गई थी अपने घर पे। और उसके बाद हमारी बारी थी, मैं ऊपर नहीं गई, तो मैंने नीचे ही पूजा कर ली थी। तो पहले मैंने इनकी चांद को देखा, फिर इनको देखा, फिर हमारी भी बहुत अच्छे से पूजा हुई। तो गाइज, मेरा पहला करवा चौथ तो बहुत अच्छे से बना। आप बताना आपका कैसा बना। भगवान सबकी हस्बैंडों को लंबी उम्र दे, सबको एक अच्छा जीवन साथी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। गाइस, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस हमारा अब हो गया काम सारा। मैंने चेंज करने से पहले कुछ शूट किया था और ये मस्ती, इनकी तो मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। इनकी चल रही थी मस्ती और फिर मैंने थोड़ा सा शूट वगैरह कर लिया था इनके साथ। फिर मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और ये थी मेरी सरगी जो आई। अब तो मैं संडे को चली जाऊँगी अपनी ससुराल, फिर आपको वहाँ के व्लॉग मिलेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।